హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ రమేష్. టుడే మన టాపిక్ వచ్చేసి తమిళ మీరు చూసే ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆర్ఆర్బీ ఆస్పిరెంట్కి అయితే చాలా చాలా గుడ్ న్యూస్ అండి. ఎందుకంటే రైల్వే మ్యాటరు పిఎంఓ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఎందుకంటే ఇంకా నార్త్లో బీహార్లో ఇంకా ప్రొటెస్ట్ జరుగుతూనే ఉంది. అక్కడ ఉన్న అపోజిషన్స్ కాంగ్రెస్ కానీ ఆర్జేడీ కానీ అక్కడ ఇంకా ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా జాబ్స్ ఇవ్వట్లేదు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం రైల్వే ఎగ్జామ్స్ అనేది త్వరగా పెట్టాలని అక్కడ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంకా ప్రొటెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మనకు తెలిసే విషయం, అక్కడ రైలును కూడా కాలబెట్టింది బీహార్లోనే. సో ఇంకా ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది. సో దానికి సంబంధించి పిఎంఓ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేశారు అండ్ రైల్వే మినిస్టర్తోని అక్కడ ఉన్న బీహార్లో ఉన్న రాజ్యసభ ఎంపీతో కూడా మాట్లాడారు. దానికి సంబంధించిన వీడియోని చూపిస్తాను. దానికంటే ముందు మన ఛానల్ స్టార్ట్ టెక్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం చేసే వీడియోస్ కానీ అప్డేట్స్ కానీ త్వరగా మీకే రావాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనమైతే వీడియోలో వెళ్దాం. रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के कुछ शहरों में छात्रों ने किया था विरोध प्रदर्शन और आज का दिन उन्होंने रखा हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों के हित सुरक्षित रखने का भरोसा दिया है। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि हमारी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और उनके सभी मांगों को वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। रेल मंत्री ने सरकार से सीधा संवाद करने के लिए कहा है और उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल भी दिया है। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने मामले का समाधान निकालने का भरोसा दिया है। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त भी दिया है कि आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। 1.25 करोड़ छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कराना आसान नहीं होता, यह कहना है रेल मंत्री का। रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के कुछ शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है और हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त धीरज, माफ कीजिएगा, हमारे साथ में इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत। माफ कीजिएगा, हमारे साथ में सुशील मोदी हैं, धीरज हमारे साथ में नहीं। सुशील मोदी जी लोकसभा सांसद हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं। और सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। कहीं ना कहीं इसमें यह भी समझ में आता है कि क्या अराजक तत्वों ने कुछ हवा दी है या छात्रों की बात में कुछ दम है? नहीं, देखिए, एक तो आज बिहार के अंदर जो बिहार बंद का कॉल आरजेडी, कांग्रेस आदि पार्टियों ने दिया था, उसमें कहीं भी कोई छात्र नहीं था जी। इन पार्टियों से जुड़े जो छात्र संगठन हैं, उनके जो मुट्ठी भर समर्थक हैं, वही झंडे लेकर सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे। 2 दिन पूर्व जब श्री अश्विनी वैष्णव जी ने समिति बनाने का ऐलान किया था, उसी दिन से छात्र पटरियों पर से बाहर आ गए, सड़कों पर से उतर गए और अपने अपने घरों पर चले गए। तो लोगों को अश्विनी वैष्णव जी पर पूरा भरोसा है। देखिए, इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है। एक तो अश्विनी जी ने ठीक ही कहा कि 1.25 करोड़ लोगों की परीक्षा लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और शायद दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी जहाँ 1.25 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट हैं। इसमें एक ग्रुप डी की परीक्षा थी जी। ये किस ग्रुप डी में करीब 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने यह कहा कि ग्रुप डी की एक परीक्षा होगी, लेकिन अचानक 24 जनवरी को उन्होंने एक आदेश निकाल दिया, कहा कि अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी जी। तो सारा बवाल बवंडर यहीं से पैदा हुआ। अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो आप 2019 के विज्ञापन में इस बात का उल्लेख करते कि 2 परीक्षा ली जाएगी और अचानक आप कहेंगे कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और कल मेरी जब अश्विनी वैष्णव जी से संचार भवन में लंबी मुलाकात हुई, वो पूरी तरह से सहमत थे इस बात से कि ये कोई IAS IPS का एग्जाम नहीं है, ये 10वीं पास लड़कों की परीक्षा है और इसलिए 2 परीक्षा नहीं बल्कि एक परीक्षा होगी। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है। दूसरा मुद्दा NTPC को लेकर जी। इसमें करीब 35,000 पद हैं और केंद्र की सरकार ने और रेलवे ने ऐलान किया था कि जब पिछले साल 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, इस बार 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 5 लेवल के इसमें जो पद हैं वो 5 लेवल के पद हैं। अब अगर एक छात्र 3 अलग अलग पदों के लिए क्वालिफाई कर गया तो उसको 3 मान लिया गया। तो लड़कों का यह कहना था कि एक छात्र एक रिजल्ट, यानी आपने जब 20 गुना कहा है तो 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। और अगर एक छात्र 3 जगह क्वालिफाई किया है तो उसको 3 ना माना जाए बल्कि इसको 1 माना जाए जी। तो इस पर भी कल जब मेरी बात हुई अश्विनी वैष्णव जी से, वो तैयार थे इसके लिए, उन्होंने अपनी सहमति दी है। उन्होंने ये कहा कि 3.5 लाख और लड़कों की का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और जो लड़कों की मांग है एक छात्र एक रिजल्ट, यानी 2 मुख्य मांग थी, एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी की एक परीक्षा हो, न कि 2 परीक्षा हो।
इन दोनों चीजों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। जी। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, सारी बातें कमेटी के सामने रखी जाए, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मैं निश्चित तौर पर इनको लागू करूंगा। जी। तो देखिए, लोगों को अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे पर पूरा भरोसा है। जी। और ये जो सारा भ्रम पैदा हुआ, वो रेलवे बोर्ड के ने अगर समय पर अगर स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद इतना भ्रम पैदा नहीं हुआ होता। लेकिन कोई रेलवे बोर्ड ने भी कोई जानबूझ कर भ्रम पैदा नहीं किया, लेकिन जो भी भ्रम पैदा हुआ। और दूसरी बात की देखिए, ये सारे बच्चे कोई अपराधी नहीं हैं, ये सारे 10वीं 11वीं के पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक बात है। और 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे। कोविड के कारण परीक्षा में समय लग गया। तो जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक लगे कि जो हुआ वो उचित नहीं हुआ है, तो उत्तेजना में उनको सड़कों पर आ गए और कुछ घटनाएं घट गई। लेकिन मैं बिहार सरकार, रेलवे दोनों से अपील करूंगा, ये हमारे बच्चे हैं। अगर किसान आंदोलन के से जुड़े मामलों में किसानों के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो इन बच्चों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन पर कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो शिक्षक हैं वो तो हमारे गुरु हैं, उन लोगों ने तो इनको रास्ता दिखाया, उन्होंने कोई हिंसा के लिए नहीं उकसाया। जी। वो तो बता रहे थे कि रेलवे बोर्ड की परीक्षा में क्या क्या त्रुटियां हैं। और देखिए, एक अच्छी बात है कि किसी ने धांधली का आरोप नहीं लगाया है, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। अगर आरोप लगा तो यही आरोप लगा है कि जो निर्णय पहले हुआ था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप 1.25 करोड़ लोगों की परीक्षा लें और कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगे और बहुत अच्छे तरह से परीक्षा हो जाए। तो कल अश्विनी वैष्णव जी से जो बातचीत हुई, वो दोनों मुद्दों पर सहमत। उन्होंने कहा कि लड़कों के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे, हम लड़कों के साथ खड़े हैं, ये सरकार छात्रों की सरकार है। तो मैं छात्रों से यही अपील करूंगा कि किसी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, समाधान हम ही लोग करेंगे और हम लोग पर भरोसा रखिए। जब उन्होंने कहा और मैंने कहा और मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और इसे देखिए, आज जो बिहार बंद का कॉल था उसमें कहीं कोई छात्र सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। अब बाकी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी रेल के सामने खड़े होकर रेल रोक सकती है, शहर के अंदर जाम कर सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन पूरे बिहार के जो छात्र, यूपी के छात्र हैं, वो रेलवे के साथ हैं, केंद्र की सरकार के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अश्विनी वैष्णव जी ने जो मुझे आश्वासन दिया है उसके अनुरूप जो है और 6 मार्च के आसपास वो निर्णय लेंगे जो है। तो इसको कैसे समझा जाए कि यानी कि मंशा जो है, चाहे वो रेल मंत्रालय की हो या रेलवे बोर्ड की हो, उसमें किसी तरह का उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये एक व्यवस्थागत खामी थी जो कि दूर की जानी चाहिए थी और उसको दूर किया गया है। और दूसरी बात कि ये समझा जाए कि इन सारी बातों के बाद अब ये माना जाए कि ये मैटर जो है, ये पूरा मामला अब रिजॉल्व हो रहा है या रिजॉल्व होने की ओर बढ़ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से रिजॉल्व होने की ओर बढ़ रहा है। कमेटी बना दिया, लड़के अपनी बात जाकर वहां कहें। और मैंने जैसा कहा, कल मेरी 1 घंटे उनसे बातचीत हुई है और जो दोनों मुख्य मांगे थी, उन दोनों मुख्य मांगों पर वो पूरी तरह से सहमत है। लेकिन एक प्रक्रिया है क्रियान्वित करने की जो है, तो कमेटी के सामने सारी बातें आए। और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं जो शायद मेरी जानकारी में ना हो, तो वो कमेटी रिपोर्ट देगी। 6 मार्च तक रिपोर्ट देना है और सरकार ने आश्वासन दिया कि बहुत शीघ्र इसके बारे में सकारात्मक निर्णय लिया। ఫ్రెండ్స్, టెక్స్ట్ బుక్ టెస్ట్ సిరీస్ గురించి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ అయితే మంచి ఆఫర్ నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ మంత్కి అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది 18 మంత్స్కి ఫ్రెండ్స్. 18 మంత్స్కి మన రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ 399 ఉంటుంది. అదే మన రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు జస్ట్ 340కే వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఇది 1 ఇయర్ వ్యాలిడిటీతోనే ఉండే, ప్రజెంట్ ఇది 18 మంత్స్ అయింది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకో ఆఫర్ కూడా ఉంది. ఇది లైఫ్ టైం టెక్స్ట్ బుక్ టెస్ట్ సిరీస్, ఇది 699 ఉంది. మన రెఫరల్ కోడ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది జస్ట్ 510కి మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి కారు గెలుచుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ ఆఫర్ నడుస్తుంది. అండ్ ఫిబ్రవరిలో అగైన్ ఇటు యొక్క ప్రైస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా ఎంత త్వరగా తీసుకుంటే అంత మంచిది. జనవరిలో మిడిల్లో దానికి రేట్స్ పెరిగారు, మీకు చూసిందే. సో అగైన్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని అయితే పర్చేస్ చేసుకోండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి వీడియో షేర్ చేయండి, లైక్ కొట్టండి వీడియో నచ్చినట్లయితే. అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.